काली। आज मैं आपको चैत्र के नवरात्रे जो कि इसी माह में 19 तारीख से लगने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक जानकारी सरल सी में बताना चाहता हूँ। और माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके बच्चों पर या आपके मिलने वाले जानकार आस पड़ोसी कोई भी है, अगर आप माता की स्थापना या माता को पूजना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप उनकी कृपा हर इंसान ले सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सरल सा उपाय है। सबसे पहला, आप कागज पेन लेकर के लिख भी सकते हो, उस चीज को रट भी सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप कि माता के नाम का आप, अगर किसी प्रकार से आपने देखा कि कुछ लोग पूछते हैं और कुछ लोग नहीं भी पूछते, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आप नहीं पूछते तो आप गुड़गांवा जाकर माता शीतला के पहले दर्शन करें, फिर वहां पर जाकर दूसरी जगह जो है मसानी माता के दर्शन करें। तो वहां जाकर के एक चौराहा होता है, वहां भी पूजा होती है, चौखान वाली बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप उनके दर्शन और अपनी अर्जी लेकर उनके उनके यहाँ पर प्रार्थना लगा सकते हैं अपनी। तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां पर प्रसाद मिल जाता है जो चढ़ाया जाता है, शीतला माता का अलग मिलता है और मसानी माता का अलग मिलता है। कुछ लोग वहां पर जैसे कि किसी प्रकार की जीव बलि भी देते हैं, छुट मुट चीजें भी करते हैं। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आप साधारण वो सरल पूजा भी कर सकते हैं। शीतला माता की बिल्कुल सरल पूजा है और सरल तरीके से आप कर भी सकते हैं। जैसे कि आप वहां नहीं भी जा सकते तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर पर रहकर उनके व्रत उठा सकते हैं। जैसे कि कोई महिला है, उनको मानती है, पूजा करती है, क्योंकि वह जो व्रत है जो ये चैत्र के हैं वो काली के ही माने जाते हैं, जिसमें आप लौंग के जोड़े पे भी रख सकते हैं। अगर लौंग के जोड़े पे नहीं रखना आपको तो आप फल खाकर भी उस व्रत को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह आपने व्रत रखा तो दोपहर में आप दूध या चाय से आप अपने आप को तृप्त कर सकते हैं और शाम को आप साधारण फल से और उनकी जोत आरती करके उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये कार्य आपको माता की कृपा पूर्ण तरीके से आपके ऊपर बना देगी और माता आपके वह सारे कार्य करेगी जो आप चाहते हैं, जो जीवन में आपने सोचे। क्योंकि एक माता नहीं है, क्योंकि शीतला माता की कृपा आपको अलग मिलेगी और आपको मसानी माता की कृपा आपको अलग मिलेगी। लेकिन अगर इससे सबसे ज्यादा आप बेहतर चाहते हैं कि और ज्यादा बेहतर आपके जीवन में उनकी कृपा मिल जाए, तो आप दर्शन करें गुड़गांव जाकर। गुड़गांव जाकर जब आप दर्शन करेंगे ना उनके, तो आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी और माता के दर्शन होने के बाद आपको लगता है कि शायद मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में अगली साल आप खुद भी उनके दर्शन करने अपने आप जाएंगे, क्योंकि ये जो दर्शन है, ये दर्शन आपको मनमोहक दर्शन में आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आप करके देख सकते हैं अथवा किसी को बता सकते हैं। ये वीडियो यही समाप्त होती है।